की तो मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल का बहरान अब शदीद हो गया है। कई स्टेशन पेट्रोल की किल्लत के बायस बंद हैं। जिन स्टेशन के लिए जजेस नहीं दे सकते, वजारत दफा कह रही है कि जी हम फौज और रेंजर्स नहीं दे सकते, और वजारत खजाना कह रही है कि हम पैसे नहीं दे सकते। तो का पेट्रोल मौजूद है, 25 दिन से ज्यादा का डीजल मौजूद है, 20 दिन से ज्यादा का पेट्रोल मौजूद है, 25 दिन से ज्यादा का डीजल मौजूद है, और 20 दिन हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर कोई भी जखीरा अंदोजी करेगा तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। अब तो मामला बड़ा सिंपल है। जब मुल्क में 20 दिन का तेल मौजूद है और फिर भी कोई तेल ना दे या जखीरा अंदोजी करने की कोशिश करे तो उसका लाइसेंस परमानेंटली कैंसिल कर देंगे। वो 10-15 लाख रुपए का नफा कमाने के लिए अगर अपना लाइसेंस देने के लिए तैयार है और कारोबार बंद करने के लिए तैयार है तो ठीक है, हम भी उसका कारोबार बंद कर देंगे। 15 तारीख से पहले कोई इम्कान नहीं है पेट्रोल की कीमत में इजाफे का। किस चीज की पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा? हमारा जो तरीकाकार है उसके मुताबिक एक समरी बनेगी जिसका ताल्लुक है बैनुल अक़वामी सतह पे तेल की कीमत से। अगर आने वाले 5-10 दिन के अंदर तेल की कीमत का हमें पता ही नहीं है तो हम किस बुनियाद पे तेल की कीमत का इजाफा करेंगे? तो आप बेफिक्र हो जाइए, तेल की कीमत में कोई इजाफा अगले। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है जी कि हम आपको इलेक्शन के लिए जजेस नहीं दे सकते, वजारत दफा कह रही है कि जी हम फौज और रेंजर्स नहीं दे सकते, और वजारत खजाना कह रही है कि हम पैसे नहीं दे सकते। तो अगर ये 3 इदारे कह रहे हैं कि हम आपको ये चीज़ें आपकी मतलूबा तादाद में मुहैया नहीं कर सकते, तो फिर तो मजबूरी है, फिर तो इलेक्शन डिले करना पड़ेगा। देखिए वो इस तरह की बार बार शाह खर्चियों के मुतहम्मल हो सकते हैं कि आप 10 सीटों पे इलेक्शन लड़ें और उसके बाद फिर तमाम सीटों से रिजाइन करें और फिर उन्हीं 10 सीटों पे आप दोबारा से इलेक्शन लड़ें और फिर खुद ही लड़ें सबसे। और क्या पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मल है मौजूदा हालात में? जो अभी बात कर रहे थे अरशाद भट्टी साहब कि जनाब अमेरिका बरतानिया की जंग हो रही थी मगर फिर भी वहाँ इलेक्शन हो रहे थे। क्या वहाँ की मईशत इस तरह की थी जो आज की पाकिस्तान की है? क्या IMF से मुआहदे उस तरह कर रहे थे वो? क्या इन कड़ी शराइत पर IMF से तरले मांग कर रहे थे कि हमें पैसे दिए जाएं? नहीं, बात पाकिस्तान के हालात को मद्देनजर रखते हुए आप करेंगे तो ज्यादा हकायक के करीब होगी और समझ आएगी। मियां साहब एक बात समझाएं, मैं एक बात या तो हो ना, या तो इलेक्शन जो है 2 साल दूर खड़ा है, कोई 1.5 साल दूर खड़ा है, आप कब तक खैर मनाएंगे? बात तो ये समझिए, आप आइन से इनहराफ भी करेंगे, आप इलेक्शन भी नहीं कराएंगे, एक हिजान भी बर्पा करेंगे, अदालतें आपको पता नहीं आपके साथ क्या करेंगी इस मामले के ऊपर, और इलेक्शन फिर भी होना है, अभी नहीं तो अक्टूबर। क्या आपका प्लान लंबा ही है? की तो मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल का बहरान अब शदीद हो गया है। कई स्टेशन पेट्रोल की किल्लत के बायस बंद हैं। जिन स्टेशन पर तरसील जारी है वो महंगे दाम पेट्रोल फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया पेट्रोल जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है। हाफिजाबाद में मुतादिद स्टेशन पर पेट्रोल दस्तियाब नहीं है। कमालिया, बन्नू और खुशाब में भी पेट्रोल की किल्लत और महंगे ज़खायर 2.92 $3 अरब से नीचे चले गए, अब 2.92 अरब डॉलर। और इस कदर हम कमज़ोर पोजीशन में खड़े हैं कि चंद हफ्ते की इंपोर्ट्स भी नहीं कर सकते अपने पैसों के साथ, क्योंकि ये पैसे जो पड़े हुए हैं 2.92 ये सारे अपने हैं भी नहीं। पिछले कई हफ्ते हमने सेवरल वीक्स हमने इस इंतज़ार में गुजारे थे कि हमें सऊदी अरब से, चाइना से, UAE से, कतर से कुछ इमदाद मिलेगी और हम ये मुश्किल वक्त गुजार के आगे निकल जाएंगे। IMF आता है तो आए, नहीं आता तो ना आए, हम वैसे ही मैनेज कर लेंगे, क्योंकि IMF का $1 अरब ये ज़्यादा नहीं है जो किस्त मिल रही है अभी। लेकिन जो पूरी दुनिया की इन्वायरमेंट कुछ ऐसी है, पहले ये होता ये था कि अगर आपका IMF रुकता है तो मल्टीलैटरल जो वर्ल्ड बैंक, ADB के कर्जे होते थे वो रुक जाया करते थे। वो कहते थे कि आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट साइड जो है पूरी कवर्ड नहीं है, इसलिए वो हम पैसे अपने रोक रहे हैं, पहले IMF से एग्रीमेंट करें फिर हम आगे आपके साथ चलेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है पाकिस्तान की कि जो दोस्त ममालिक जिनके ऊपर हम आंखें बंद करके भरोसा कर लेते हैं, 98 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद जब पूरी दुनिया हमारा वो गला दबाने पे तैयार बैठी हुई थी, तो उस वक्त भी सऊदी अरब ने हमें उधार पे तेल दे दिया था, कैश सपोर्ट कर दी थी और हमारा वो मुश्किल वक्त गुजर गया था। तो सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने पब्लिक स्टेटमेंट दे दी कि हम पाकिस्तान की मदद करेंगे, पाकिस्तान के साथ चलेंगे, पाकिस्तान के भी और इजिप्ट के भी। लेकिन पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम के मुताबिक अपना रिफॉर्म प्रोग्राम जो है उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। सऊदी टैक्स पेयर्स का पैसा है तो हम मदद तो करेंगे लेकिन उनको खुद भी अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। तो बाकी ममालिक की पोजीशन भी ऐसे ही है, किसी की भी फ़र्क नहीं है। किसी ने पब्लिकली बयान दे दिया तो बाकी चुप साधे बैठे हैं कि पहले देख लें इनके मुआहदे की आउटकम क्या होती है।
ख़राबियाँ क्या हैं? वो कई ख़राबियाँ हैं और साल हर साल से दहाइयों से हम उसी तरीके से ज़िंदा हैं कि उधार का लेके वो पी रहे हैं और फिर आगे वक्त गुजर जाता है, फिर सोचते हैं कि अच्छा 6 महीने का बंदोबस्त हो गया, अगला साल आएगा या 2 साल बाद हम सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। बिजली का शोबा कई सालों से, कोई 15-1 साल से हमारे लिए जान का अज़ाब बना हुआ है। जान का अज़ाब इस तरीके से बना हुआ है कि हमने फर्नेस ऑयल के ऊपर बिजली बना रहे हैं। फर्नेस ऑयल की कीमतें दुनिया में ऊपर जा चुकी हैं। दुनिया सारी ऑल्टरनेट एनर्जी की चल जाती है। वो पन बिजली बनाते हैं, पानी से बनाते हैं, हवा से बिजली बनाते हैं, सोलर बिजली बनाते हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं, हमने फर्नेस से बनानी है। तो फर्नेस की कॉस्ट पे करनी पड़ती है। कॉस्ट हमने पूरी पास ऑन नहीं की, रुपया नीचे गिरता जा रहा है तो वो बढ़ती जा रही है कॉस्ट उसकी। तो उसका पूरा इम्पैक्ट जब पास ऑन नहीं करते तो वो हमारे सर्कुलर डेट की शक्ल में जमा होना शुरू हो जाता है। वो है इस वक्त 2600 अरब रुपए के ऊपर खड़ा। यही हाल हमने गैस का कर दिया। जो उसकी प्राइसेस आज से हमने 10 साल पहले फ़िक्स की थी, उसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट की है। 3 गुना 1 से 3 की रेशो का जो हम कंपनीज़ को जो गैस डिस्कवर करती हैं उनको पे करते हैं और जो लोगों से कीमत वसूल करते हैं उससे 1 से 3 का फ़र्क पड़ चुका है। उसके नतीजे में वो भी कुछ 1600 अरब रुपये का सर्कुलर डेट गैस या पेट्रोलियम के शोबे के अंदर भी खड़ा हो चुका है। अब ये वो सूरत हाल है जिसके अंदर हम IMF के पास गए हैं तो IMF ने बोला इस 4200 अरब का भी हिसाब करो, सर्कुलर डेट ये कैसे ठीक करना है। रिजर्व्स तो तुम्हारे पास है कोई नहीं, उधार के मांगे हुए पैसे रिजर्व्स हम बताते हैं उनको, तो अपने रिजर्व्स कुछ भी नहीं है, पास पल्ले कुछ नहीं है हमारे इस वक्त। तो अपने रिजर्व्स कैसे बनाने हैं वो बताओ। ये जो दोस्त ममालिक से आप कहते हैं पैसे आएंगे, क्या वो पैसे देंगे? वो भी चीज़ें हमें तफसील बतानी है। फिर बजट खसारा। इमरान खान जिस चीज़ को अपने आखिरी साल के अंदर ग्रोथ का नाम देते थे कि मैंने 6% कर ली, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं ऐसे हुआ, वो सारा का सारा एक्सपेंशनरी एक पॉलिसी थी जिसके अंदर ढेर सारा पैसा हमने खर्च कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सैकड़ों अरब रुपए रायती शरों पे कर्ज दे दिए और फिर उस एक्सपेंशन का नतीजा ये हुआ कि बजट खसारा यहाँ से यहाँ पहुँच गया और वो खसारा हमारे काबू में नहीं है। 20,000 अरब का इमरान खान ने 4 सालों में डेट बारो किया और अब डेट सर्विसिंग कॉस्ट की सूरत हाल ये है कि जितने भी पाकिस्तान हम टैक्स इकट्ठा करते हैं उसका बेशतर हिस्सा डेट सर्विसिंग में चला जाता है। ये जो रवां साल है जो 30 जून को भी ख़त्म होगा, 30 जून 2023 में, एक अंदाज़ा ये है कि 5,000 अरब रुपया सिर्फ हम सूद की अदायगी में देंगे। 5,000 अरब रुपया टैक्स हमने कितना इकट्ठा करना है? 7,500 अरब रुपया। तो 5,000 अरब रुपया सिर्फ हमने डेट सर्विसिंग में दे देना। तो ये ज़िंदा रहने के लिए ये वसाइल काफ़ी नहीं है। इसका नतीजा क्या होगा कि दोबारा हम 4-5 हज़ार अरब का खसारा करेंगे, 4-5 हज़ार अरब के और कर्जे ऊपर चढ़ाएंगे। तो कैसे आगे चलेंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो IMF ने उसका हल ढूंढा है कि इस दफ़ा उन्होंने कहा कि आपको हम प्रोग्राम आगे बोर्ड में लेके ही नहीं जाएंगे जब तक आप हमें इन सवालों के जवाब नहीं देंगे। उसी वजह से मामला अटका हुआ है। अब पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट